संस्कारों से, अच्छे विचारों से, अच्छे भावों से, मानवीय गुणों से संपन्न होने में है। साहब की बाणी में तो इतना अमृत भरा है। कभी कभी जब हम लोग प्रवचन में बताते हैं, इस सब बात कहते हैं, जीवन के हर पक्ष पर, हर पहलू पर बात करते हैं। ऐसा अद्भुत मत कथो तो धरो छिपाए, और वेद कुराना ना कहीं कहो तो को पति आए। कितनी बड़ी बात है इस भारत में। वेद, उपनिषद, शास्त्र में निष्णात लोग, दार्शनिक ज्ञान के धनी लोग भी जब उस वाणी को पढ़ते थे तो अंदर से हिल जाते थे। इतना निरपेक्ष ज्ञान, इतना निष्पक्ष ज्ञान शायद कोई कह ही नहीं सका। किसी में वो सामर्थ्य ही नहीं था कि वो कहे। बंधु, सदगुरु कबीर साहब का सारा उपदेश उनका ही नहीं, सबका उपदेश है। ये हम सभी लोगों को मनुष्य बनने के लिए है। मनुष्य कब बनेंगे? आज इस देश में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी चीज का हुआ है तो मानवता का हुआ है, मनुष्यता का हुआ है। हजारों लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान, अविद्वान, मनीषी, लेकिन इसमें मनुष्य ढूंढना मुश्किल है। एक भी मनुष्य नहीं। इसलिए जो सदगुरु कबीर साहब का उपदेश सुनते हैं, उसकी सार्थकता क्या है? हम सुन करके पूर्ण मनुष्य बन जाए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितना भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, दोपहर में कितना मार्मिक प्रसंग आया था, साहब ने आपको सुनाया। खड़ा हो जाए साहब, सब लोग खड़ा हो जाइए। थोड़ा हमारी भक्ति परंपरा कहना पड़ता है तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाती है। सारा संदेश, जितना दार्शनिक ज्ञान है, आध्यात्म का सबसे ऊंचा जो शास्त्र है उपनिषद है। उपनिषद में इतनी रत्न तुल्य ज्ञान भरा हुआ है, वाणी है, विचार है। मुझे दुख होता है कि ये धारा कहां भटक गई, क्यों इसका प्रचार नहीं हुआ। बंधु, इसलिए मैं सदगुरु कबीर साहब के वचनों पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। साहब जी का आगमन हो गया है, ये अंतिम सत्र है। समय किस तरीके से पास हो गया, 2 दिन पता भी नहीं चला। एक ही निवेदन किया साहब ने, शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जी, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गई। जो समाज, व्यक्ति, वस्तु, परिवेश में जो समन्वय बिठाकर अपनी बात कहते हैं, वो समझने में इतना आसान होता है। आप लोगों ने इतना जो प्रवचन सुना आज 2 दिनों से, क्या 3 दिनों से, भीड़ तो 26 को शाम से हो गई थी। उसका उद्देश्य क्या था? धर्म की प्रकृति और स्वरूप क्या है, धर्म श्रवण का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, मन का शुद्ध हो जाना, यही पर सारी बीमारी है। सब कुछ किया लेकिन मन ही ठीक नहीं है। साहब तो ऐसे अद्भुत वचन हैं, ऐसे मार्मिक वचन हैं, हृदयंगम करने लायक वचन है। भीतर भीतर घर मूसा हो, ऐसा कहा। ऊपर तो आदमी खूब बढ़िया सफेद कपड़ा पहना है, वैराग्य का भेष रमाया है, लेकिन मन में जो द्वंद्व है, मन ही ठीक नहीं है, मन ही विकृत है। मन ठीक हो जाए, ये जितना भी उपदेश है संसार के मनीषियों का, अगर उसको ठीक से मीमांसा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, एकमात्र लक्ष्य है कि व्यक्ति का मन कैसे ठीक हो। यही ठीक नहीं होता। रोज प्रवचन सुनता है, रोज सत्संग सुनता है, लेकिन फिर भी चना चबाए विषय काम क्रोध मदलोभ के हो।
कोई बात नहीं। साहब जो लोग नहीं आए थे, हम कहे थोड़ा समय ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बोलते हैं। एक आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, आप बड़ी अगाध श्रद्धा के साथ बड़ा मूल्यवान समय लेकर यहाँ आए हुए हैं, जो आपने प्रवचन सुना, सत्संग सुना। हमारे मनीषियों ने कहा है, जट संगत्या न दुखस्य नाम आप शिष्यते पुनः। इतनी मार्मिक, इतने अद्भुत वचन हैं, ज्ञान रत्न, हीरे जवाहरातों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए जो मन है डगमग छाड़ दे मन बौरा, साहब के भजन है। सब सुना, सब किया, सब पढ़ा, सब लिखा, खुद प्रवचन किया। आशय तो तब होता है जिनका चित्त खुद स्थिर नहीं है, जिनका चित्त खुद विमल नहीं है, जिनके चित्त में दुर्वासना भरी है, दुर्गंध भरा, दुर्गुण भरा है, जो उसी को भर करके जीते हैं। उनके प्रवचन से क्या लाभ? जो अपना ही कल्याण नहीं कर सका, आपका कल्याण कैसे कर सकता है? ये सब कुछ इसलिए बनाया गया हमें मनुष्य बनने के लिए। कई लोग मिलते हैं भक्त परिवार के लोग, कहें क्या करें साहब, लड़का मास्टर तो है, बुलाने की इच्छा भी है कि आप लोगों को बुलाया दें, थोड़ा प्रवचन हो, सत्संग हो। शाम को शराब पी के आ जाता है, हमारा ही जीना हराम कर देता है, सब घर अपवित्र कर दिया। अब बताइए, पढ़ लिख के मास्टर हुआ, शराब पीता है, मांस खाता है। ये जो सत्संग सुने क्या मतलब है? पहली आवश्यकता है कि आपका आहार ठीक हो। सब कुछ वहीं से निर्मित होता है, उसका प्रभाव मन पर, बुद्धि पर, जीवन पर, व्यक्तित्व पर, सब पर पड़ता है। और आज हम देखते हैं कि सबका आहार ही गंदा है। ये भगत माला पहनने वाले, सत्संग सुनने वाले दिन भर चबाते हैं गुटखा, लिखा भी रहता कैंसर हुआ, बिच्छू का चिन्ह भी बना है, और फिर भी खाते हैं। बताइए, आप अपने जीवन को भारी यातना, दुख को निमंत्रण दे दे करके बुलाते हैं। इसलिए बुलाते हैं कि आप मनुष्य नहीं हैं। साहब ने देखा और तब कहा, फूल रहन की टोकरी घोड़े खाया कि। ये जो मानव शरीर है, ये फूल रखने की टोकरी है। आज महात्मा गांधी नहीं है, अन्य विवेकवान महापुरुष नहीं है, उनका जीवन आदर्श, जीवन मूल्य आज भी हमें प्रेरणा देता है कैसे जीना चाहिए। आज वो मर करके भी जीवित हैं। हम में से लाखों लोग हैं, सब जन्मे हैं। हमको तो उस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है। ये जगह लिखा है एक दार्शनिक ने कि जो मनुष्य का जन्म पा करके साधना नहीं करता है, भजन नहीं करता है, इसको विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से और बोधगम्य तरीके से आपको बताया कि भजन क्या है, ईश्वर क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। हजारों शास्त्रों में भी बात नहीं लिखी है कि ईश्वर क्या है, भजन क्या है। गोस्वामी जी ने तो ऐसा कर दिया, हमें आश्चर्य होता है। कहीं व्यवहार में इतनी ऊंची बात कहने वाले व्यक्ति कहीं पूरे रामचरितमानस में भजन का परिभाषा नहीं बता सके। और नहीं तो कहा जो राम का भजन नहीं करता गधा है, कुत्ता है, सुअर है, सारी महिमा ही घटा दिया। भजन उस चीज को साहब ने कितना बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई किया। वही भजन है, मनुष्य बन जाना, मानवीय सद्गुणों से अलंकृत होना, अपने प्रबुद्ध अंतःकरण से, अपने प्रबुद्ध अंतःकरण को ज्ञान से बिल्कुल दीप्त कर देना। धर्म संचेतना का तात्पर्य क्या है? धर्म संचेतना का तात्पर्य है कि आपकी सुसुप्त चेतना जग जाए, सचेता अवस्था को प्राप्त हो जाए, विवेक विचार के द्वारा ही हर वस्तु का ग्रहण और त्याग हो। अगर ये नहीं करते हैं तो सब बेकार है, निरर्थक है। बंधु, सब जगह विचार करने की जरूरत है। साहब ने कितना विनम्रता से निवेदन किया, शब्द हमारा आदि का शब्दे पैठा जीव। ये मनुष्य जब से जन्म लेता है, जब तक मर जाता है, केवल शब्द ही सुनता है,
लेकिन यह विवेकशील प्राणी ये नहीं तय कर पाता कि कौन शब्द हमारे लिए उपयोगी है, कौन शब्द हमारे लिए निरर्थक है। रामचंद्र के भजन में जो चाहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अब सोनर पशुबिन पूछ समान, ऐसा लिख दिया। ये बात नहीं है। इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं इसमें आते हैं। साहब कहते हैं फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गई। इसकी महिमा क्या है? धर्म क्या है? धर्म की सार्थकता क्या है? धर्म तो अनेकों व्याख्याएं हैं। धारेत स धर्म, जो देश काल के आयाम में धारण किया जाए, ये तो विद्वानों की परिभाषा है। धर्म का मूल तात्विक अर्थ है कि जिन शब्दों के धारण करने से, जिन उपदेशों के धारण करने से, जिस सार्वभौम शिक्षा के धारण करने से मन की सारी मलिनता दूर हो जाए, मन निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। कबीर साहब की साखी तो सबके जुबान पर है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा लगता है क्या कि तुम अपना मन निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो? सारा अध्यास भास सब कुछ मन में उत्पन्न होता है। मन ही मुख्य है, सारा जगत मनोमय है। सदैव कबीर और बुद्ध का जो दार्शनिक चिंतन इस पर बहुत स्ट्रांग है। कहीं कोई ईश्वर नहीं, परमात्मा नहीं, तो सब धोखा है। मन को जो समझ लिया, मन को भावों को जो सुलझा लिया, इसलिए हमारे मनीषियों ने बहुत परिश्रम किया है। इसलिए उनका आदर्श उस समय भी उसका उतना ही मूल्य था, महत्व था, और आज भी उनका उतना ही तालमेल रहेगा, आगे भी रहेगा। उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। धर्म श्रवण की सार्थकता है अपने मलिनता को दूर कर लेना। ये हमारे संतों की, मनीषियों की प्रबुद्ध अंतःकरण के आवाज हैं, वही धर्म है। उसी धर्म पर चलकर आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कब तक दौड़ेंगे? दौड़ते दौड़ते अनेक जन्म लेकर, कई हजार जन्म लेकर भी अगर इस संसार के भोगों को भोगा जाए तो उससे नरक ही होगा। कहीं चित्त में कोई शांति नहीं, कोई स्थिर नहीं। बड़ी दुर्लभ ज्ञान की चर्चा है बंधुओं। इसलिए मैंने क्या आपसे निवेदन किया, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गई। कितना निवेदन है, कितनी विनम्रता है। यह प्रबुद्ध मानव केवल अपने अंतःकरण में पवित्र संस्कारों का संचय न करने के कारण, पवित्र संस्कार कहीं बाजार में नहीं मिलते कि आप खरीद लेंगे। यही स्थान है, यही शुभ स्थान है, यही शुभ घड़ी है, पावन बेला है। आपके हाथ से जाल थोड़े पल में निकल जाएगी। तो धर्म का उद्घाटन इसी में होता है, सच्चे धर्म का। और इस धर्म की जरूरत ईसा के धर्म को भी है, मोहम्मद के धर्म को भी है। सारा गीता उपनिषद पढ़ने के बाद, बाइबल कुरान पढ़ने के बाद अगर अंतःकरण ही नहीं निर्मल हुआ तो क्या हुआ? मुझे कभी श्री ज्ञान साहब का उदाहरण याद आ जाता है। फतेहपुर की एक घटना बताते थे कि एक मौलवी साहब थे और कहीं अंतरंग प्रेम था। जब सत्संग करते थे, हम आते थे, सुनते थे। एक बार वो गए हज करने, और हज करके आए तो कहीं साहब की सभा थी, मिलने आए, बड़ी श्रद्धा से मिलने आए और साहब से हाथ जोड़ के निवेदन किया, साहब जैसे आप लोगों के यहाँ हिंदू लोग चारों धाम करते हैं, वैसे मैं हज करके चला आया, मेरा सारा धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण हो गया, मन में बहुत तृप्ति है। साहब कहे, बताओ पत्थर चाट के आ गए, तुम्हारे मन में तृप्ति है? तथ्य को न समझने के कारण धर्म को धार्मिकों ने, धर्म के उपदेष्टाओं ने नरक का द्वार बना दिया। धर्म क्या है? इसी धर्म की जरूरत है। उपनिषद पढ़ने के बाद, गीता बाइबल पढ़ने के बाद, सारे धर्मों को धारण करने के बाद अगर मन ही शुद्ध नहीं हुआ, मन ही विकृत है, मन स्वच्छ नहीं हुआ, इस मन में कई जन्मों के कुसंस्कारों का मैल जमा है, वह गंदगी दूर नहीं हुई, साफ नहीं हुआ, धर्म का कोई अर्थ नहीं, चाहे जितनी परिभाषा करो, कोई मतलब नहीं। बड़ी प्रेम से कहा मौलवी साहब ने कि साहब मन में बड़ी शांति है, हज करके आए तो मैं
चार ऊंटों की कुर्बानी दी और बकरे की कुर्बानी दी, सबको खिलाया पिलाया, अल्लाह पाक को मैंने एकदम खुश कर दिया। साहब ने कहा तुम हज करके गए हाजी हो कि तुम महापाजी हो? तुम तो महापाजी पना का काम किया, तुमने तो धर्म को क्या क्या रक्त रंजित कर दिया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने ऐसा कहीं कहा है? इसलिए जो आप लोग जहां समझे हैं सत्संग के माध्यम से, अगर ऐसा नहीं करें, साहब क्या कहते हैं, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया नहीं उधर। ये फूल रखने की टोकरी थी, आपने क्या किया, गंदगी का ढेर रख दिया। उदाहरण देते हैं, ऐसे मट्ठा हो, दही जो साढ़े उतार के रखा जाता हमारे यूपी में, पहले 7 दिन के बाद महा जाता था, तब उसे मट्ठा कहते थे। बहुत वो औषधि का काम करता था। और फिर उसको लोग क्या कहते थे, कड़ाही में गर्म करते थे, तब शुद्ध घी होता था। कहते अगर ठीक से विवेक विचार के मथानी से मुदिता मथे विचार मथानी, गोस्वामी जी ने लिखा, विवेक विचार से मत करके अगर उन शुभ संस्कारों को, पवित्र संस्कारों को, पवित्र विचारों को, अमृतमय संदेशों के द्वारा अपने मन को शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, तो उसमें सड़न हो जाएगा, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। आज मनुष्य देखा जाता है कहीं मनुष्य दिखाई ही नहीं देते। ये कितनी दुख की बात है। मानुष हो के नाम हुआ मां सुना, कई जगह दुख व्यक्त किया साहब ने। तो मेरा आपसे ही निवेदन है कि साहब का सारा उपदेश हमारे लिए भी, केवल आपके लिए नहीं है, मनुष्य बनने के लिए है, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए, उनका धर्म, हृदय की पवित्रता के लिए, मन की पवित्रता के लिए। तभी ये सत्संग सुनना सार्थक होगा। अब मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, साहब जी अगर चाहें 2 मिनट बोल सके, नहीं साहब को हैंड ओवर कर दें कि समय नहीं है, आप लोग आए नहीं, तो अब मैं आपसे निवेदन किया, प्रवचन करने की मेरी हैसियत नहीं है, मेरे ऐसा मूर्ख अल्पज्ञ क्या प्रवचन करे। मैं तो कोशिश करता हूँ साहब जैसे जो उत्तम विचार आते हैं उसको धारण कर सकूं, तो शायद यहाँ आप लोगों के बीच में बोलना कुछ सार्थक होगा। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बगैर देर के अब आशीर्वचन के लिए साहब जी के पास